सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आप सभी को मार्गशीर्ष शुक्ल मोक्षदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी को बताऊंगी मोक्षदा एकादशी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि। मोक्षदा एकादशी वह दिन जिस दिन भगवान श्री हरि का व्रत व पूजन करने मात्र से ही आपके जीवन में अनेकों एक कामनाओं की पूर्ति होती है। आपके जीवन में आपको कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है और मनुष्य का जीवन मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी बहुत ही फलदायी होती है। आज मैं आप सभी को एकादशी के नियम भी बताऊंगी, क्योंकि एकादशी के व्रत का नियम जो है उसका पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत तो सभी करते हैं, परंतु एकादशी के व्रत में यदि नियमों की अवहेलना की जाए तो उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता। हम पहले भी आपको बताते आए हैं कि प्रत्येक एकादशी में कोई ना कोई अलग नियम होता है। इसका पालन आपको अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के व्रत से जितना अधिक फल आपको प्राप्त होता है उतना अधिक कठिन है उसके नियमों का पालन करना। इसलिए यदि नियमों का पालन करते हुए व्रत को ना किया जाए तो वह शुभ फल की जगह अशुभ फलदायी होता है। इसलिए ध्यान से देखिए और सुनिए कि एकादशी के व्रत के नियम क्या है। पारण बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो एकादशी का व्रत पारण कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, भोग क्या लगाना चाहिए, मंत्र क्या रहेगा और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, यह संपूर्ण जानकारी एक महत्वपूर्ण उपाय के साथ आज मैं आपको बताऊंगी। भगवान श्री हरि का मंत्र है ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान का नाम जब भी लिखा जाता है तो विज्ञान कहता है कि उससे एक पॉजिटिव एनर्जी अर्थात सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। इसलिए अवश्य लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः या जय श्री हरि। आइए बात करते हैं आने वाली एकादशी की। मार्गशीर्ष समास रहा है कि बहुत ही पवित्र महीना है। इसकी शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे कहते हैं मोक्षदा एकादशी। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है यह मोक्ष प्रदान करने वाली है एकादशी है। इसका व्रत करने से बड़े पापी को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु का सानिध्य प्राप्त होता है और वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। एकादशी का व्रत कब करना है यह बताए उससे पहले जान लेते हैं कि पूजा किस प्रकार करेंगे और क्या होंगे नियम। एकादशी का व्रत जिस दिन कर रहे हो उस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो सूर्योदय से पहले अवश्य उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके भगवान भास्कर अर्थात सूर्यदेव को जल देना चाहिए और उसके बाद आप पूजा करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए चंद सामग्री होगी जो आपके घरों में उपलब्ध होती है। आपको पूजा विधि और सामग्री वही बताएंगी जो सभी सामान्य परिवारों के घरों में होती है, जिससे आपको अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा 1 लोटा जल जिसमें होगा थोड़ा सा गंगा जल और उसके अलावा भगवान श्री हरि की कोई प्रतिमा या फिर तस्वीर आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पुष्प, फूलों की माला अगर आपके पास हो तो उत्तम है। धूप और गोल बाती वाला घी का दीपक यह आपको सामग्री में लगेगा। इसका आप अवश्य ही प्रबंध कर लें। एक थाली में इसको सजा लें।
एक स्थान पर जहां आपको पूजा करनी है आसन लगाकर बैठ जाए। सर्वप्रथम भगवान की प्रतिमा अगर आपके पास नहीं है, मंदिर में आपको स्थापित करनी है तो उसकी विधि बता देते हैं। जिस भी स्थान पर आप उसे रखना चाहे, मंदिर में जगह है तो मंदिर में रखिए, या फिर कोई चौकी आपके पास लकड़ी की है तो उसके ऊपर रखिए। अगर आपके पास कोई जगह नहीं हो तो जमीन पर भी आप इसको रख सकते हैं। उसकी विधि हम आपको बता रहे हैं कि जहां पर उसे रखेंगे तो क्या करना चाहिए। भगवान श्रद्धा देखते हैं, गरीबी अमीरी भगवान नहीं देखते। आप चाहे उनको सोने के सिंहासन पर बिठाइए या पृथ्वी पर आसन दीजिए, भगवान की कृपा आपको आपकी श्रद्धा के अनुसार ही मिलती है। सोने के सिंहासन पर बैठने से भगवान अधिक फल नहीं देते हैं। इसके लिए आप जिस स्थान पर तस्वीर को रखने वाले हैं उस स्थान पर गंगा जल युक्त जो जल है लोटे में उसे छींटे दीजिए। इससे स्थान का प्रतिकीर्ण हो जाएगा। फिर उस स्थान पर थोड़े से पुष्प बिखरा दीजिए। खुले फूल वहां पर बिखरा दीजिए और उसके ऊपर भगवान श्री हरि की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित कर दीजिए। अब पूजा आरंभ करते हैं। सबसे पहले जो यजमान है अर्थात जो व्रती है उनको अपना शुद्धिकरण करना होता है। जल से जो गंगा जल युक्त है उसको हाथों में लीजिए थोड़ा सा और अपने ऊपर हाथों का प्रक्षालन कीजिए। फिर जलाचमनी करनी चाहिए अर्थात उसमें से जल लीजिए और 3 बार पी लीजिए। एक चम्मच जल लीजिए और वह भी पी लीजिए। फिर पुनः हस्तों प्रक्षाल हम अपने हाथ धो लीजिए और अपने आप को तिलक कीजिए। अब आप पूजा आरंभ करेंगे। सर्वप्रथम प्रभु को पद अर्घ आचमन आप अर्पित करेंगे। पंचोपचार पूजा विधि आपको इसमें करनी है। पंचोपचार पूजा विधि में भगवान को पद अर्घ आचमन कराइए। पद अर्घ आचमन किस प्रकार से, जो गंगा जल युक्त है उससे 3 बार भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को छींटा लगाइए। साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए। आपके पास यदि कोई प्रतिमा है जिसका अभिषेक कराया जा सकता है तो उसका अभिषेक कराइए। किस प्रकार से अभिषेक कराएंगे? अभिषेक आपको कराना है पंचामृत से। पंचामृत बनेगा कच्चा दूध, दही, घी, शहद, उसमें थोड़ी शक्कर मिला लीजिए और इससे बनाइए पंचामृत। पहले शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक कीजिए, फिर पंचामृत से अभिषेक कीजिए, फिर पुनः शुद्ध जल में जिसमें गंगा जल मिला है उससे अभिषेक कीजिए। इसके बाद भगवान को तिलक लगाइए। लकम, तिलकांत, अक्षता, पांतो, पुष्पानी, पातु, धूप, दीप, दर्शन, पुष्प अर्पित कीजिए। माला आपके पास है तो माला पहनाइए। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और घी का दीपक आप जलाइए। आपसे हो सके तो शुद्ध देसी घी का प्रयोग कीजिए। उसी घी का दीपक जलाएं। पूजा के घी के नाम पर आजकल बहुत ही सस्ते में जो घी दिया जा रहा है वह अशुद्ध घी होता है। अगर आप बहुत अधिक खर्च नहीं कर सकते हैं, आर्थिक हालात को आप देखना चाहते हैं तो आप के लिए बेहतर रहेगा कि तिल के तेल से दीपक जलाएं, परंतु अशुद्ध घी का दिया बिल्कुल भी ना जलाएं। यदि आपके पास कोई मिठाई है वह भगवान को अर्पित कीजिए। मिठाई नहीं है, आपके पास कोई फल है तो आप उसे भी चढ़ा सकते हैं। फल नहीं है
तो आप मिश्री के कुछ दाने लीजिए, वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। पंचोपचार पूजा में यहाँ पर जो हो जाती है, इससे पहले आपको संकल्प भी करना चाहिए। संकल्प करने का विधान है कि सीधे हाथ में जल लीजिए। जल लेने के बाद जल लेके 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर आप बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं ना, वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम और शहर का नाम, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष, मोक्षदा एकादशी, आयन पूर्णिमा, तिथियों अमुक वासरे जो भी उस दिन बार पड़ रहा है वह वार बोलिए। प्रभु, आज के दिन हम अमुक उपदेश की प्राप्ति के लिए मोक्षदा एकादशी व्रत व पूजन करने का संकल्प करते हैं। इसको हम सफलता पूर्वक कर पाएंगे, इतनी शक्ति दीजिए और इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से आप वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए। फिर आप जो पूजा विधि हमने बताई है, पंचोपचार पूजा विधि, उससे पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और कथा अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए। मोक्षदा एकादशी की कथा जो इसी चैनल पर दुर्गा भक्ति मार्ग पर सुनाई जाती है। जितनी भी एकादशी की कथा है वे सभी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर को सुनाई जा रही है। इसलिए कथा में हमेशा युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण वृत्तांत बताते हैं। इसका आप ध्यान रखिए कि आपको एकादशी की ही कथा सुननी है। इसके बाद बारी आती है कि दिन के नियम क्या रहेंगे। आप दिन को कुछ नियमों का पालन करते हुए व्यतीत करेंगे और अगले दिन व्रत का पारण करेंगे। दिन में जो मूलभूत सिद्धांत है एकादशी का वह यह है कि आपको इस दिन मन, क्रम, वचन से शुद्ध रहना है, संयमित रहना है। संयम जो है एकादशी व्रत की प्रथम और अंतिम शर्त है। संयम वाणी पर होना चाहिए। आपके शब्दों का प्रयोग संयम से ही होना चाहिए। आपके शब्दों में क्रोध या ईर्ष्या नहीं होने चाहिए। आपको व्यभिचार से बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो आपको अवश्य ही व्रत के फल की प्राप्ति होगी। इन नियमों का पालन करते हुए अगर संभव है तो सायंकाल को कीर्तन कीजिए, रात्रि को जागरण कीजिए, शयन करना हो तो पृथ्वी पर शयन कीजिए और अगले दिन व्रत का पारण कीजिए। पारण के नियम भी हैं और पारण का समय भी है और पारण पूजा विधि भी है। उसके बारे में आपको हम आगे बताएंगे। आपको ध्यान रखना है कि भगवान को जब भी भोग लगाएंगे तो तुलसी का पत्ता उसमें हमें अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करेंगे और तुलसी के पत्ते को उतारने का एक नियम है। तुलसी को कभी भी एकादशी के दिन हाथ नहीं लगाया जाता है, तो कृपया दशमी तिथि को या व्रत के एक दिन पहले ही तुलसी का पत्ता अवश्य तोड़ लेना चाहिए, जिससे कि आप भोग में प्रयोग लगाएं। अगले दिन आपको व्रत के पारण के दिन करने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करना चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप नहीं उठ पाते हैं तो आप सूर्योदय से पहले अवश्य उठें। उठने के बाद स्नान आदि करके भगवान भास्कर यानी सूर्य देव को जल दीजिए। जहां आपको एकादशी की पूजा करनी थी उसी स्थान पर बैठ जाइए। बैठने के बाद आप जो विधि पूजा की
सुन रहे हैं, उसी प्रकार से पुण्य पंचोपचार से पूजा करें। आप पहले शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, स्नान करा के तिलक करेंगे, फूलों की माला पहनाइए, घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और समय में नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद पारणा का भोग लगाया जाता है। तो पारण वाले दिन आपको बनाने चाहिए पीले चावल का भोग आप लगा सकते हैं, या मोक्षदा एकादशी पर आप केसर की खीर का भोग भी लगा सकते हैं। केसर युक्त खीर का भोग भी लगाया जाता है। इस दिन बहुत से सज्जन सवाल करते हैं कि एकादशी पर चावल नहीं खाए जाते हैं। सही बात है, एकादशी पर चावल नहीं खाए जाते हैं, परंतु द्वादशी को चावल का विशेष विधान है, तो पीले चावल का भोग लगाना उत्तम रहेगा। और मोक्षदा एकादशी पर यदि आप केसर युक्त खीर का भोग लगाते हैं तो वह अति उत्तम रहेगी। भोग जब लगाएंगे तो उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। भोग की थाली भगवान के सामने रख के और भगवान से प्रेम से भोग का निवेदन कीजिए। उसके बाद भोग लगा के आप जल जमनी कराएं। जल जमनी करा के भोग का जो प्रसाद है उसको बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। अब आप करेंगे पुष्पांजलि। पुष्पांजलि की विधि हमने पहले भी आपको पर बताई थी, क्योंकि पुष्पांजलि बहुत ही आवश्यक नियम है। इसके बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है। यह पूजा का अंतिम पड़ाव है। और इसी के साथ पूजा की जो आपने कोई त्रुटि कोई भूल की होती है उसका भी आपको प्रायश्चित इसके माध्यम से करना चाहिए। इसलिए इस विधि को अवश्य देखना चाहिए। पहले तो हमने इसके बारे में आपको नहीं बताया है। पुष्पांजलि विधि करने के बाद आपकी पूजा पूर्ण होती है। फिर आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, उनको दान दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन आपको ब्राह्मण को गर्म कपड़े या फिर जूते देने से भी विशेष फल प्राप्त होता है। यदि आप दान में जूते दान करते हैं तो इसके साथ साथ आपको गर्म कपड़े भी दान करने चाहिए। ब्राह्मण को दान जरूर देना चाहिए। भोजन करा के यदि आप भोजन नहीं करा सकते तो कोई भी सूखा सामान भी ब्राह्मण को दान में दे सकते हैं, मंदिर में भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। पारण देखिए हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। पहला नियम द्वादशी तिथि के पहले 6.5 घंटे में नहीं किया जाता है। दूसरा नियम और तीसरा सूर्योदय के बाद किया जाता है। इन नियमों के आधार पर ही पारण का मुहूर्त निश्चित होता है। और यह जो नियम है इन्हीं को ध्यान में रखते हुए यह बताया गया है कि आपको पारण करना चाहिए। यह 3 मूलभूत सिद्धांत है जिनका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। पारण में इन्हीं के अनुसार हम आपको बताएंगे पारण आपको कब करना चाहिए। पारण करने के लिए जब आप बैठेंगे ना, तो जब बैठेंगे तो आपको मंत्र बोलना है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः 5 बार मंत्र बोलना है। उसके बाद तुलसी का पत्ता मुंह में रखिए और व्रत का पारण कीजिए। उसके बाद जो भी शुद्ध भोजन हो उसको आप खा सकते हैं। ध्यान रखिए कि इस दिन लहसुन प्याज आप नहीं खा सकते। पारण के समय जो आप खाना खा रहे हैं उसमें लहसुन प्याज आदि नहीं होनी चाहिए। 10वीं तिथि को आप भोजन कर रहे हैं उसमें भी लहसुन प्याज आदि नहीं होने चाहिए। जो नियम है वह एकादशी तिथि से आरंभ हो जाते हैं। नियम तो कहता है कि 10वीं को दोपहर के बाद भोजन ही नहीं करना चाहिए और तामसिक पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल की सामाजिक स्थिति है ऐसी है कि सभी के
स्वास्थ्य की समस्याएं बहुत हैं, इसलिए आप भोजन कर सकते हैं दशमी की रात्रि को, परंतु शुद्धता का ध्यान रखें, स्वास्थ्यिकता का ध्यान रखें। किसी भी प्रकार के तामसिक पदार्थों का प्रयोग आप ना करें। शुद्ध आहार आपको लेना है और पारण के बाद आप जो भी भोजन खा रहे हैं वह खा सकते हैं, परंतु पारण के समय आपको शुद्धता बरतनी है। जो 24 घंटे है वो 24 घंटे का होता है, इसलिए 24 घंटे में आपको ब्रह्मचर्य का विशेष रूप से पालन करना है। इसलिए क्योंकि ऐसे बहुत से सवाल हमारे पास पहले भी आते हैं, इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि पारण आपने आज व्रत आरंभ किया है तो कल ही पारण करेंगे। तब तक आपको ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना ही होगा। अब बात करते हैं कि इतनी अधिक उत्तम फलदायी एकादशी किस दिन है। एकादशी तिथि आरंभ हो रही है दशमी की रात्रि को 12 बजे के बाद। जब 11 तारीख लग जाएगी तो रात्रि को 3:42 पर यह आरंभ हो जाएगी, अर्थात 11 की सुबह 3:42 पर यह आरंभ हो जाएगी। और 12 तारीख, जब 11 तारीख के रात्रि के 12 तारीख लग जाएगी तो 1:09 पर यह एकादशी समाप्त होगी। इस प्रकार से 11 दिसंबर को एकादशी सूर्य के मुख से भी है, उसमें द्वादशी तिथि भी आ रही है पारण से पहले। इसलिए एकादशी का जो व्रत है वह उत्तम रहेगा कि आप 11 दिसंबर को ही कीजिए। जो व्रत है उसका पारण होगा 12 दिसंबर को, और 12 दिसंबर को व्रत पूर्ण करने के लिए शुभ समय आपके लिए होगा 7:05 से 9:09 तक। इस समय में आप व्रत का पारण कीजिए, बहुत उत्तम रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की जानकारी? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।